प्रदेश पर इस पूरे प्रकरण को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है और साथ ही ये भी बता दें कि डॉक्टर अलका राय पर भी एफआईआर दर्ज है। दरअसल ये एम्बुलेंस का पूरा मामला है। श्याम संजीवनी अस्पताल की मालकिन है डॉक्टर अलका राय। डॉक्टर अलका राय पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एआरटीओ की तहरीर पर एफआईआर दर्ज। दरअसल 31 जनवरी 2017 को एम्बुलेंस का फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया था, खत्म हो गया था, बावजूद इसके इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो देखिए, डॉक्टर अलका राय पर केस तो दर्ज हुआ है इस पूरे प्रकरण को लेकर और मुख्तार एम्बुलेंस मामले में एक कार्रवाई, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस का एक्शन हमें देखने को मिल रहा है, जहां इस एम्बुलेंस प्रकरण को लेकर एफआईआर दर्ज हुआ है। जैसा कि आपको बता रहे हैं, डॉक्टर अलका राय पर भी एफआईआर दर्ज। श्याम संजीवनी अस्पताल की मालकिन है डॉक्टर अलका राय और एआरटीओ की तहरीर पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। 31 जनवरी 2017 के एम्बुलेंस का फिटनेस खत्म हो गया था। 23 जनवरी 2020 को डॉक्टर अलका राय को भेजा गया था नोटिस। डॉक्टर अलका राय के वोटर कार्ड के आधार पर बाराबंकी में रजिस्टर हुई थी एम्बुलेंस। रजिस्ट्रेशन का पता जो निकाला गया वो फर्जी निकला, जिसके बाद अब जाकर के ये बड़ी कार्रवाई यूपी पुलिस ने की है। राज ठाट रहा है उनका, मुख्तार अंसारी का। ये समाजवादी पार्टी के टाइम की एम्बुलेंस है जो दी गई थी। तो समाजवादी पार्टी ने उनको सुरक्षा के साथ उनको पाला पोसा भी है, बड़ा किया है और कांग्रेस की जो सरकार है उसको संरक्षण दे रही है पंजाब में। पंजाब की सरकार को जवाब देना चाहिए, उनकी पुलिस को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ सलील भी जुड़े हुए हमारे संवाददाता और साथ ही पूर्व डिप्टी एसपी इस मामले से जुड़े हुए शैलेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं रिपब्लिक भारत पर। शैलेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। आपको भी 16 साल बहुत कुछ झेलना पड़ा था, आखिरकार इस पूरे फैसले को किस तरह से आप देखते हैं? और शिकंजा तो लगातार कसता जा रहा है मुख्तार अंसारी पर। नहीं, बिल्कुल माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे ऊपर जो सपा सरकार में कार्रवाई हुई थी, जाती हुई थी, उसको समाप्त किया। और पूरी कार्रवाई जो आप पूछ रहे हैं कि किस तरह से देखते हैं, जब प्रदेश का मुखिया अगर ईमानदारी से काम करे तो वो प्रदेश और देश की जनता को राहत मिलता है। और आज सभी लोग देख रहे हैं कि जो माफिया लोग समाजवादी सरकार या अन्य सरकारों में आम पब्लिक को त्रस्त करते थे, उनकी संपत्ति जब्त करते थे, उनके जान की कोई परवाह नहीं थी, जब चाहे तब उड़ा देते थे अपने गुर्गों द्वारा, तो इन लोगों को आज घुटने टेकने पड़ रहे हैं। सबने देखा कि मुख्तार अंसारी अपनी जान बचाने के लिए कैसे व्हील चेयर पे घूम रहा है और इनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। तो एक आम जनमानस में ये भावना पैदा हुई है कि हमारे प्रदेश का अगर मुखिया सही हो तो उसकी राहत सबको महसूस होगी। और मुझे भी उसी के तरह से फील हो रहा है कि आज मैं आराम से कहीं घूम सकता हूँ। मेरे ऊपर जो केस लगे थे सब खत्म कर दिए गए। मेरा भी कहीं पासपोर्ट बन सकता है, मेरा भी आर्म्स लाइसेंस बन सकता है, या मेरे भी अन्य पुलिस वेरिफिकेशन है जो रुक जा रहे थे वो हो सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि हम लोगों ने राहत की सांस ली है। बिल्कुल सही, और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि देखिए शैलेंद्र सिंह जी ने ही मुख्तार पर पोटा लगाया था, जिसके चलते मुलायम सरकार में इस्तीफा भी देना पड़ा था। ऐसे में जो पुलिस कर्मियों का मनोबल गिराने का काम सपा सरकार में किया गया था, अब जाकर के योगी सरकार में पुलिस को हौसला भी मिला है। जिस तरह से आपके साथ अब जाकर के न्याय हुआ है शैलेंद्र जी, हमारे साथ सलील भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए सीधे चंडीगढ़ से, एक बार उनका रुख करते हैं फिर आपके पास आऊंगी। सलील, बहुत बड़ी कार्रवाई ये की गई है और देखिए अब एक एक करके ये जो पूरा का पूरा एम्बुलेंस का मामला है वो भी साफ हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर अलका राय जिनकी भूमिका भी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई नजर आ रही है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर अदालत की बात करें तो अदालत चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे रोपड़ की कोर्ट हो, जिस तरह से मुख्तार अंसारी के ऊपर उन्होंने पूरी सख्ताई दिखाई है और कहीं ना कहीं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ये कहा था कि 2 हफ्ते के बीच बीच पंजाब से जो 2 साल से जो अंसारी है, मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल में बंद है, उसको 2 हफ्ते के बीच में यूपी पुलिस को सौंपना है। और कल जो है वो मुख्तार अंसारी यहाँ पर मोहाली की जेल में उसको पेश किया गया था और यहाँ पर दोबारा
दूसरा उसने सेहत का हवाला देते हुए एक मेडिकल बोर्ड गठन की बात की थी, लेकिन अदालत ने कल शाम को एक उसकी जो अर्जी थी उसको खारिज करते हुए कहा कि मेडिकल बोर्ड गठन करने की कोई जरूरत नहीं है और इसको जल्द से जल्द, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसको यूपी पुलिस को सौंपा जाए। और अगली तारीख जो 12 अप्रैल डाली गई है, 12 अप्रैल को मुख्तार अंसारी बांका जेल जो यूपी में है वहां से कोर्ट की पेशी अटेंड करे, ये कहा है अदालत ने। और उनको ये जो एम्बुलेंस जो थी, जो इसमें यूज की गई थी जब रोपड़ जेल से यहां पर इसको मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था, कई साल हो चुके हैं, उसकी इंश्योरेंस भी खत्म हो चुकी है और जिस पर जहां पर वो रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन के कारण उसका जो फिटनेस सर्टिफिकेट था वो भी खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब यूपी पुलिस ने सख्ती दिखाने के बाद उस एआरटीओ के द्वारा एफआईआर जो है वो मुख्तार अंसारी और जो डॉक्टर अलका राय जो वहां पर जिनका हॉस्पिटल था उनके नाम पर दर्ज थी, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। कहीं ना कहीं इस समय जो अदालतें हैं वो पूरी तरह से यूपी सरकार के बाद अपराधियों का मनोबल तो पस्त होना ही चाहिए और पुलिस वालों का मनोबल हाई ही रखना चाहिए। खुद हमारे साथ पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र सिंह जी, आप जरा उस प्रकरण को याद करके बताएंगे, क्योंकि 16 साल बहुत लंबा वक्त होता है, नौकरी से आपको तिरस्कृत किया गया, आपने बहुत कुछ झेला होगा, आप पर केस दर्ज कर दिया गया क्योंकि आपने बाहुबली के खिलाफ, गैंगस्टर के खिलाफ, माफिया के खिलाफ एक्शन लेना चाहा और पोटा लगाया। उसके बाद से तत्कालीन सरकार ने आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। तो कई सारे सरकारों के अंडर आप काम कर चुके हैं, तब और अब में कितना फर्क है और योगी आदित्यनाथ ने जो अब एक्शन लिया है उसको किस तरह से अब आंकते हैं? शैलेंद्र जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं अगर तत्कालीन परिस्थितियों की बात करूं तो उस समय मैं एसटीएफ में डिप्टी एसपी था और 2003 में लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र में तत्कालीन माननीय विधायक थे श्री कृष्ण राय जी जीवित थे, उनके और मुख्तार अंसारी के बीच में क्रॉस फायरिंग हुई। इसके बाद पूरे शासन प्रशासन की नींद उड़ गई कि अगर राजधानी में इस तरह से क्रॉस फायरिंग हो रही है तो पूरा प्रदेश में क्या तांडव मचेगा, ये सोचा जा सकता है। और अंत में मुझे चुन के लगाया गया इस कार्य में कि आप इन पे निगरानी रखें और इन पे कोई ऐसे मतलब इतनी सख्त दृष्टि रखें कि कोई ये वारदात न करने पाए। उसी के क्रम में शासन की अनुमति से मैं मुख्तार अंसारी और तमाम अन्य लोगों का फोन सुन रहा था, जिसमें ये बात सामने आई कि मुख्तार अंसारी कोई सेना का भगोड़ा है जो लाइट मशीन गन जम्मू कश्मीर से लेके भागा है और उसको खरीदना चाहता है। और वो इसलिए खरीदना चाहता है किसी भी कीमत पर, करोड़ या 2 करोड़ में इनका सौदा चल रहा था कि कृष्णानंद की जो बुलेट प्रूफ थी स्कॉर्पियो, वो सिंपल एसएलआर के अगेंस्ट में बुलेट प्रूफ थी और लाइट मशीन गन उसको भेज देती। तो मुख्तार अंसारी अपने गुर्गे से कह रहा था कि किसी भी कीमत पे ये लाइट मशीन गन हमको चाहिए क्योंकि हमें अपने विरोधी को समाप्त करना है। और अंत में जब मैंने शासन के संज्ञान में ये बात लाई, अपने सीनियर अधिकारियों के संज्ञान में बात लाई, तो उन लोगों ने कहा कि शैलेंद्र इस लाइट मशीन गन को किसी भी कीमत पर मुख्तार तक नहीं जाना है, इसको रिकवर करना है। और अंत में मैंने और मेरी टीम ने पूरा जान पे खेल के इसको रिकवर किया। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, लाइट मशीन गन आपने पकड़ी, पोटा आपने लगाया, इतनी मेहनत करी आप सभी ने, लेकिन जैसे हमेशा कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी गिरफ्त में आ ही जाता है। लेकिन इसके अलावा सत्ता का दबाव नहीं होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आपने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया था, आपने पोटा भी लगाया था, लेकिन सत्ता के जवाब में तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार के दबाव में आपको ही इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन आखिरकार इतने साल, लंबे साल का इंतजार ही सही, लेकिन योगी सरकार में अपराधियों का एक एक करके खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उस समय बता तो रहा हूं मैं, दोपहर तक सब मुझे बधाई देते रहे, लेकिन जैसे पता चला कि उसमें पोटा लगा है और मुख्तार अंसारी फंस गया है, तो पूरे तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी की सरकार थी और उन्होंने तत्काल सभी अधिकारियों को कहा कि किसी भी कीमत पर इस केस को वापस करो। और मेरे ऊपर लगातार अधिकारी दबाव बनाने लगे कि मुलायम सिंह जी चाहते हैं कि ये केस वापस हो जाए, क्योंकि उस समय उनकी अल्पमत की सरकार थी और मुख्तार अंसारी उनके बहुत बड़े स्तंभ बने हुए थे, विधायकों को डरा धमका के ले आ रहे थे, उनकी बहुमत उनके साबित कर रहे थे। तो उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर चाहते हैं मुख्यमंत्री जी कि केस खत्म हो। तो मैंने कहा संभव यही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ एफआईआर दर्ज हो गई है, पूरा नेशनल मीडिया उसको चला रहा है और आप लोग कह रहे हैं खत्म कर दो, कैसे खत्म होगा? और वो भी एक माफिया के खिलाफ जब पूरा सबूत है।
जब मैंने इस पर मना कर दिया तो रातों रात आप समझिए गंभीरता कितनी थी कि आईजी, डीआईजी, एसएसपी सबका ट्रांसफर कर दिया गया और मेरे एसटीएफ की यूनिट जो बनारस में थी उसको क्लोज करके मुझे लखनऊ अटैच कर दिया गया और अंत में सिंपल आर्म्स एक्ट में चार्जशीट लगी। मुख्तार अंसारी पे पोटे की अनुमति नहीं दिया मुख्यमंत्री जी ने और मुख्तार अंसारी को साफ साफ उन्होंने बचा दिया। इतना ही नहीं जी, बाद में मुझे जब मैं इस्तीफा दे दिया इस सब के अगेंस्ट में तो मुझे भी एफआईआर झूठी लिखा के जेल भेजा गया। जो माननीय योगी जी की सरकार में यानी 2004 में मुझे जेल भेजा गया। अब सोचिए कि जब इनकी 2017 में सरकार बनी, इस 13 साल बाद मेरा वो केस आया, वापस हुआ और लगातार इस बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, बसपा की सरकार बनी, लेकिन किसी ने मुझे राहत नहीं दिया। तो वर्तमान में जब योगी जी की सरकार बनी उस केस पर इन्होंने संज्ञान लेते हुए इसको ख़त्म किया और अंत में ये एक मैसेज गया लोगों में। योगी जी सरकार ने एक मैसेज दिया कि नहीं, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनका हम लोग प्रोटेक्शन करेंगे जी, और इस तरह के बाहुबलियों, माफियाओं का हम खात्मा करेंगे। और आज इसी का नतीजा है कि मुख्तार जैसे लोग या उनके परिवार के लोग उनके जान की भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। क्या इनकी पत्नी जो लेटर लिख रही है राष्ट्रपति जी को, इनको इस बात का एहसास नहीं है कि कितने माओ के कौन कितने माओ के बेटे इन्होंने छीने, के मांग उजड़ गई, कितने भाइयों के कलाई सुनी हो गई? क्या इनको नहीं इस बात का एहसास है? और आज इन लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, इनके भाई गिड़गिड़ा। और शैलेंद्र जी, जब कोई पुलिसकर्मी अपने फर्ज को निभाता है, ड्यूटी को सच्चाई से, ईमानदारी से निभाता है, तो उम्मीद करता है कि कम से कम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और जो नेता मिनिस्टर हैं वो हौसला अफजाई करें और पीठ थपथपाएं, तो हौसला और ज्यादा बढ़ता है, एक्शन लिया जाता है अपराधियों के खिलाफ। लेकिन शैलेंद्र जी, जरा फर्ज करिए कि आज ये प्रकरण यूपी सरकार के अंदर, योगी सरकार के अंदर किसी के पास एलएमजी मिलता तो क्या होता? उस वक्त मुख्तार अंसारी के खिलाफ पोटा लगाया, आपने एक्शन लिया, तो नतीजा यह मिला कि आपको इस्तीफा देना पड़ा। क्या आज यह संभव है? बिल्कुल नहीं। आज हम तो देख रहे हैं विगत जब से मुख्यमंत्री जी का 4 साल का कार्यकाल हुआ और अपराधी लोग खुद बेल तोड़ा तोड़ा के अपनी जेल में जा रहे हैं। जो माफिया उत्तर प्रदेश के जेल को ऐशो आराम की जगह बना दिए थे, वो भाग भाग के दूसरे प्रदेशों में जान बचा रहे हैं। यही मुख्तार अंसारी 2 साल से पंजाब जेल में जाके बचा हुआ है। यहाँ आने की हिम्मत नहीं हो रही है, गिड़गिड़ा रहा है, इन केन प्रकार किसी भी तरह से यह चाहता है कि हम उत्तर प्रदेश में आए। तो ये योगी जी के कार्यशैली का ही खौफ है इनके अंतर्गत कि ये अपराधी अब अपनी जान पे आ गए हैं बचाने को। अपराध तो छोड़ दीजिए, तो निश्चित है कि आज वो परिस्थिति नहीं है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आज इसमें लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम पे काफी काम हुआ है। बिल्कुल सर, और देखिए इसी वजह से एक एक करके एनकाउंटर भी किया जा रहा है अपराधियों का। और पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दे दी थी कि अगर आप कानून तोड़ते हैं तो आपको छोड़ के भाग जाना चाहिए उत्तर प्रदेश को, क्योंकि यहां रहेंगे तो फिर आपका खात्मा तय है। और आप सभी हमारे साथ बने हुए, विवेक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए लखनऊ से, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस का जिस तरीके से इस्तेमाल किया और जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया, अब सब के सब नपने वाले हैं। जी बिल्कुल, सब के सब नपने वाले हैं। और जिस तरीके से इस पूरी एम्बुलेंस का एक तरीके से इसकी खरीदने की जो कहानी हुई, उसमें जैसे कि सबसे पहले जो डॉक्टर अलका राय हैं उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले उन्होंने इस बात से मना किया कि उनकी द्वारा कोई एम्बुलेंस नहीं दी गई है। फिर उसके बाद उन्होंने ये बात मानी कि मुख्तार अंसारी कोई बात कहेंगे तो आप कैसे उस बात को इग्नोर कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि उनके भाई द्वारा एक दस्तखत की गई है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जिस बाराबंकी में जो तमाम जो दस्तावेज दिए गए, तो दस्तावेज पूरी तरीके से फर्जी थे। जिस रफीनगर का जो एड्रेस दिया गया था वो पूरी तरीके से फर्जी था। जिस अस्पताल का जिक्र किया गया था वो अस्पताल का भी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो बाराबंकी जिला प्रशासन है वो लगातार सख्त था और उसने लगातार एक तरीके से छानबीन करी। और अब कल जाकर के इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। डॉक्टर अलका राय के मामले में डॉक्टर अलका राय के नाम पर एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें 419 विवेक, आप हमारे साथ बने रहें, विवेक हमारे साथ बने रहें। इसी बीच देखिए, अलका राय, कृष्णानंद राय की पत्नी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। अलका जी, किस तरह से अब आप देखती हैं, थोड़े दिन पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से आप बात कर रही थी तो आप लगातार कह रही थी कि आप सबसे मिल भी रही हैं, योगी आदित्यनाथ से, मुख्यमंत्री से भी आपने गुजारिश की है कि मुख्तार अंसारी को लेकर आया जाए। और देखिए, ये बहुत बड़ी चीज है और लगातार खुलासा हो रहा है किस तरह से उसको संरक्षण तब भी दिया गया था, अब भी कुछ लोग मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन पूरे नेक्सस का खुलासा हुआ है। और उस वक्त के पूर्व जो डिप्टी एसपी हैं शैलेंद्र सिंह जी, वो भी हमारे साथ लाइव हैं और वो आपको सुन रहे हैं। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आज? हाँ जी, वहाँ पे जो पंजाब में जो सरकार है कांग्रेस की, मुख्तार
तो मुख्तार को पूरा संरक्षण दे रही है, वहाँ की सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह एम्बुलेंस यूपी का एम्बुलेंस है और पंजाब में वो रोपड़ जेल में है, वहाँ से वो गया है कोर्ट में, तो ये लग रहा है कि ये किस तरह का साजिश चल रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये उसका खेल शुरू कर दिया है अपना। जिस तरह बिल्कुल, इसका पहले जी। से 25 साल से इसका जो प्रक्रिया रहा है, बीमारी का बहाना कराना, कोर्ट में हाजिर होना नहीं और केस को गवाहों को मरवाना और बिल्कुल अलका राय जी। और देखिए आज उनकी पत्नी राष्ट्रपति को खत लिखती हैं कि मेरे पति की जान को खतरा है। कितनी महिलाओं का सुहाग उजाड़ा है, कितनी माओं की गोद सुनी की है, शायद ये भूल गए हैं। अलका राय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमसे जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, साथ ही हमारे दो सहयोगी भी लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। इस बड़ी खबर पर लगातार